कई बार टीम की तरफ से सवाल आता है, सर ये चेकलिस्ट क्यों बनाई है? चेकलिस्ट भरनी क्यों ज़रूरी है? इसे भरने से हमारा क्या फ़ायदा? काम तो कर ही दिया, नहीं भी भरी तो क्या दिक्कत? देखिए, आज के ज़माने में कंपनी हम लोग चला रहे हैं, कंपनी को ग्रो भी करना है, बड़ा भी बनाना है, बाकी काम भी करने हैं, सब कुछ करना है। तो चेकलिस्ट बनाना इसलिए ज़रूरी है, हज़ारों काम होते हैं साल में। कोई डेली का, कोई हफ्ते का, कोई महीने का, कोई 3 महीने में एक बार, कोई हर संडे होना है, कोई हर सैटरडे होना है, कोई कोई महीने के पहले सैटरडे होना है। इतने सारे काम कोई भी याद नहीं रख सकता, ना आप ना मैं। ये सब काम केवल चेकलिस्ट में कंप्यूटर के द्वारा ही मैनेज किए जा सकते हैं। चेकलिस्ट भरना देखिए एक्स्ट्रा काम नहीं है। एक तो इससे ये पता लगता है कि आप ज़िम्मेदार हैं, आपके पास ज़िम्मेदारियां हैं कंपनी की और आप उसे मेंटेन करते हैं। उस काम का प्रूफ रखना आपके लिए प्रोटेक्शन है। कल को कोई आपसे कहता है भैया उस दिन आपने ये काम नहीं किया था, ये काम नहीं हुआ, आप प्रूफ चेकलिस्ट में दिखवा सकते हैं कि चेकलिस्ट चेक कर लीजिए सर, मैं तो अपना काम टाइम से करता हूँ, आप चेकलिस्ट चेक कीजिए ना सर, उसमें प्रूफ डालता हूँ मैं तो हर बार। काम हो गया लेकिन चेकलिस्ट नहीं भरी आपने तो सिस्टम में आपका काम इनकम्प्लीट दिख सकता है, उससे भी आपका ही नुकसान है। पता ही नहीं लगेगा, आपने काम कर दिया पर उसकी वैल्यू आपको नहीं मिली, कंपनी की निगाह में आप नहीं आए कि आप वो काम कर रहे हो। चेकलिस्ट से नेक्स्ट पर्सन को क्रेडिट मिलती है और फॉलोअप ईजी हो जाता है। पता लग जाता है कंपनी में जो दूसरे स्टेजेस पे बंदे बैठे हैं कि हाँ भाई ये दुकान का ये काम हो गया, फैक्ट्री में ये काम हो गया, मंदिर की पूजा हो गई, बिजली का बिल भर दिया गया, ताकि हैसल नहीं होता। आदमी एक दूसरे के पीछे नहीं पड़ता, जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको पता रहता है ये बिजली का बिल मुझे भरना है, बात ख़त्म। जब उनकी चेकलिस्ट में आएगा वो खोल के बिजली का बिल जो भी प्रोसेस होगा भर के ख़त्म कर देंगे। किसी के में आ रहा है बाहर सैंपल लगाने हैं, सैंपल उन्होंने लगा दिया, फ़ोटो खींच के डाल दिया, काम ख़त्म। कोई चिक चिक नहीं, कोई बताना नहीं, कोई झिक झिक नहीं, आपकी जिम्मेदारी बन गई। आपको आप जिम्मेदार हो गए, आपका पता लग रहा है आप कंपनी को कि आप काम कर रहे हो। पहले आप काम कर रहे थे और कंपनी को पता नहीं लग रहा था कि आप काम कर रहे हो। अच्छा, इससे एक बेनिफिट और होता है, चेकलिस्ट ना भरना सिर्फ जो कामचोर एम्प्लॉय होता है, कामचोर टीम मेंबर होता है जो छुपा रहता है 4 लोगों के पीछे, उसका भी पता लग जाता है इससे। आप लोग तो भर रहे हैं, आपका पता है, आप जिम्मेदारी में आ गए। अब जिसके नाम में कोई काम नहीं है या जो नहीं कर रहा उसका भी पता लग जाता है कि ये बंदा जिम्मेदारी के लायक नहीं है, इससे थोड़ा बचें। ये आसान हो जाता है। आप लोग तो काम करते ही हैं तो आप लोगों को तो खैर भरने में कोई दिक्कत है ही नहीं। स्कोरिंग और अकाउंटेबिलिटी में चेकलिस्ट का रिकॉर्ड इम्पोर्टेंट है। कल को आप कहते हैं मेरी सैलरी बढ़ाइए सर, मेरे को ग्रोथ दीजिए, मेरे को ये सर्विस दीजिए, तो हम आपकी चेकलिस्ट चेक करेंगे, भाई आपका जो रूटीन वर्क है वो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो समय से। गलती, डिले और कन्फ्यूज़न चेकलिस्ट से सब खत्म हो जाती है। कोई चिक चिक नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, सब बंदे आते हैं इज्जत से अपना काम करते हैं हमारी कंपनी में, एकदम शांति से सब प्यार से अपना काम कर देते हैं और मालूम भी नहीं चलता, कंप्यूटर में रिकॉर्ड बन जाता है। सीधे भाषा में मैं आपको बताऊं, चेकलिस्ट भरना आपके लिए कोई बर्डन नहीं है, काम को सेफ और विजिबल बनाने का सिस्टम है। इससे कंपनी को मालूम होता है कि कंपनी के प्रति आप कितना समर्पित हैं, आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, आप क्या क्या काम करते हैं, कितना आप काम करते हैं। ये आपका एक रिकॉर्ड बन रहा है, आपका प्रूफ बन रहा है कि आपने साल में इतने काम किए। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका रिकॉर्ड बन रहा है। आप कभी भी पूछ सकते हो कि देखो मैं कितने काम करता हूँ। इससे डरने की ज़रूरत है केवल ना करने वाले लोगों को, जिन्हें काम करना नहीं पसंद, जिन्हें जिम्मेदारियाँ उठाना नहीं पसंद, उन लोगों के लिए थोड़ा सा खतरा है ये। और देखिए, मैं तो मानता हूँ कंपनी में केवल जिम्मेदार लोग ही होना चाहिए और आप लोगों को ही ढूंढ कर निकालना है उन लोगों को जो जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप लोगों को ये सब समझ में आ गई होगी बात। थैंक यू।